हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी आईक्यू। आज हम अपने जो आरआईसीआईटी की जो सीरीज चल रही थी लेक्चर की, उसके अंदर जो चैप्टर नंबर थर्ड है, क्या है चैप्टर नंबर थर्ड है एक्सप्लोरिंग योर कंप्यूटर। उसके बारे में क्या करेंगे डिटेल के अंदर। एक्सप्लोरिंग योर कंप्यूटर जो इसके पार्ट है, इनको हमने दो पार्टों में डिवाइड किया, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। अब दोनों पार्टों के अंदर हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट के अंदर उसका जो आधा हाफ पोर्शन है वो पढ़ेंगे, और सेकंड पार्ट के अंदर जो उसका सेकंड हाफ पोर्शन है उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। जैसे ही फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट होगा उसके बाद में सेकंड लेक्चर आएगा, उसके बाद में इसके जो क्वेश्चन आंसर है उन सब के बारे में हम डिटेल के अंदर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम स्टार्टिंग से। शुरुआत करने से पहले यदि सबसे पहले इंफॉर्मेशन ये है कि जब भी आप कोई लेक्चर देखते हो हमारा, तो सबसे पहले यदि कोई लेक्चर में कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के उसे क्या कर सकते हो, सूचना दे सकते हो। यदि जैसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं जैसे नेक्स्ट कोई लेक्चर आएगा आपका, जो फोर्थ लेक्चर या सेकंड पार्ट जो इसका आएगा, उसके बारे में उस पोर्शन के अंदर जैसे स्टार्ट करूँगा, उससे पहले आपके जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिटेल के अंदर डिस्कस करूँगा, और आपका जो डाउट है उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। इसके साथ में लेक्चर आपको यदि पसंद आता है तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग क्या करें, लाइक करें। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। क्या करते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन प्रेस बना होता है साइड के अंदर, राइट साइड के अंदर, उसको प्रेस करना ना भूलें। जिससे क्या होगा, जब भी हमारा कोई लेक्चर अपलोड होगा तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और आप उसके बारे में क्या कहते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। अब एक्सप्लोरिंग योर कंप्यूटर यानी कंप्यूटर को जाने। अब अपने कंप्यूटर को जाने तो अपने कंप्यूटर के बारे में जो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट पार्ट है, यानी फर्स्ट पार्ट है, उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, क्या पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग जो सिस्टम है, ओएस सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जीयूआई के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद के अंदर जैसे ही ग्राफिकल यूजर इंटरफेस खत्म होगा उसके बाद में हम पढ़ेंगे जो हमारा विंडो 10 है, क्या है, विंडो 10 के जो इंटरफेस है, क्या है, विंडो 10 के जो इंटरफेस है, उन सब के बारे में डिटेल के बारे में क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हम इनके बारे में पढ़ेंगे, और सेकंड पार्ट के अंदर हम जो डिटेल बाद में बच गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट में क्या है, पहला स्टार्टिंग से करते हैं, अपने कंप्यूटर को जाने। नो यो एक्सप्लोरिंग योर कंप्यूटर है, एक्सप्लोरिंग योर कंप्यूटर। अब कंप्यूटर को यानी कंप्यूटर में क्या क्या है, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बता भी चुका हूँ कि कंप्यूटर के में जो भी कुछ भी है, क्या है, कंप्यूटर में तीन चीज़ें होती है। क्या होता है, हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होता है, और क्या होता है, सीपीयू। क्या होता है, सीपीयू होता है। हार्डवेयर के अंदर जो कंपोनेंट आ गए, क्या हो गए, हार्डवेयर जो कंपोनेंट जो हम सब क्या कहते हैं, हाथ से टच कर सकते हैं, वो क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होगा, जो जो प्रोग्रामिंग के साथ में क्या कहते हैं, इंस्टॉल किया जाता है किसके अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किया जाता है, वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। इसके अलावा क्या होता है, इनपुट आउटपुट होता है। इनपुट और आउटपुट, जैसे हम इनपुट देंगे तो आउटपुट हमें प्राप्त होगा, तो वो क्या होता है, इनपुट और आउटपुट। इसके अलावा क्या हो गया, इंटरफेस हो गया। क्या हो गया, जो पीपल हो गए, क्या है, लोग हो गए, तो उनके क्या कहता है, कनेक्टिविटी। जैसे हम कोई इनपुट प्रोवाइड करवाते हैं उसके बाद क्या होता है, सिस्टम है वो उसके बारे में क्या कहता है, सॉफ्टवेयर है वो उनके बारे में देखते हैं। उसके बाद में जो सीपीयू है और सॉफ्टवेयर है उन दोनों के साथ में क्या कहता है, कनेक्टिविटी क्या कहता है। उसके बाद में जो आउटपुट है, क्या है, जो हमारा जो प्रोग्राम है, जिस हिसाब से हमने इनपुट दिया है, करेक्ट इनपुट दिया है तो हमें करेक्ट आउटपुट मिलेगा, और यदि इनकरेक्ट इनपुट दिया है तो हमको क्या मिलेगा, इनकरेक्ट ही आउटपुट हमें प्राप्त होगा। तो शुरुआत करते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है। क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर, क्या है, कंप्यूटर यूजर के बीच क्या करता है, मध्यस्थता का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर हम कंप्यूटर को यूज नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया भी था पिछले लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में, कि जब भी कंप्यूटर को स्टार्ट करना होता है तो हमें सबसे पहले किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें डला हुआ है तो ही हम कंप्यूटर को ऑन कर सकते हैं या उसमें वर्किंग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए, क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए, यदि वो हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर भी हम उसमें क्या करते हैं, काम कर सकते हैं। बट जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, वर्किंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्या होता है, इसमें मेन घटक होता है जो क्या करता है, एक कंप्यूटर के बीच में क्या कहता है, प्रोग्राम होता है, और जो कंप्यूटर हार्डवेयर है और जो कंप्यूटर यूजर है, यानी जो लोग हैं और जो हार्डवेयर है, उन दोनों के बीच में क्या करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मध्यस्थ यानी कनेक्टिविटी का क्या करता है, काम करता है। नेक्स्ट क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत दक्षता व सरलता के साथ सभी एप्लीकेशन प्रोग्राम को मैनेज करता है, यानी यह सभी एप्लीकेशन को एक साथ क्या करता है, यूज करता है, मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके यूजर प्रॉब्लम को आसानी से हल करवाता है। क्या करता है, जैसे कोई प्रॉब्लम है हमारी, हमने उसके अंदर इनपुट दिया, इनपुट देने के बाद में क्या करेगा, वो उसे कमांड करेगा जिस हिसाब से हमने उसमें प्रोग्रामिंग सेट इंस्टॉल होती है। उसके बाद में क्या करता है, वो हमें उसी हिसाब से क्या करता है, आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो क्या करता है, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको क्या करता है, सोल्व करके हमें देता है।
ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, ना कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मैंने सेकंड लेक्चर में पूरी डिटेल के बारे में सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल में बताया था आपको। तो आप यदि आपको नहीं देखा है लेक्चर तो आप जाके उस लेक्चर को देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसको लिंक प्रोवाइड कर दूँ, वहाँ पर जाकर इसको क्लिक करके आप उसको सेकंड लेक्चर के बारे में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, जो कंप्यूटर का कार्य करने क्या करता है, योग्य बनाता है। क्या करता है, कंप्यूटर को कार्य करने के योग्य बनाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हार्डवेयर को ऑर्गेनाइज तथा कंट्रोल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर यानी सब कुछ क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो क्या करता है, कंप्यूटर वर्किंग नहीं करेगा। अब जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, मैंने आप कल जिससे सेकंड लेक्चर था उस टाइम मैंने आपको बताया भी था। ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से हो गए, विंडो हो गया, क्या हो गया, विंडो हो गया, क्या होगी, विंडो हो गया, विंडो एक्सपी हो गया, एंड विंडो 10 हो गया, 8 हो गया, क्या हो गया, 10, विंडो 7 हो गया, 7, 8, 10 हो गया, लाइनक्स हो गया, ओएस हो गया, यूनिक्स हो गया। तो ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनका उपयोग करते ही क्या करते हैं, हम इनमें काम लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, सभी सिस्टम किन किन के लिए रिक्वायरमेंट होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम किन किन के लिए होती है, जैसे कंप्यूटर हो गया, क्या हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल डिवाइस हो गया, वीडियो गेम हो गए, सुपर कंप्यूटर हो गए, क्या हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया। उन सब में क्या होता है, इनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। क्या होते हैं, रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसके अलावा जो डेस्कटॉप के कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है उनमें मैंने आपको बता दिया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट विंडो हो गया, मैक हो गया, ओएक्स हो गया, लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया। तो ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या है, मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन सा है, एंड्रॉइड होगा, क्या होगा, एंड्रॉइड जो लेटेस्ट में चल रहा है, क्या होगा, एंड्रॉइड होगा, विंडो हो गया, आईओएस हो गया और सिम्बियन हो गया। ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसके, मोबाइल के। तो यहाँ पे दो टाइप हो गए, एक तो कौन सा हो गया, लैपटॉप यानी कंप्यूटर का हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया, मोबाइल के। ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होंगे, कौन से, लैपटॉप का अलग हो गया और मोबाइल का अलग होगा। मोबाइल में क्या हो गया, जैसे एंड्रॉइड हो गया, मैक हो गया, ठीक है, हो गया एंड्रॉइड का हो गया, मैक हो गया, विंडो हो गया। तो ये सब क्या होता है, मोबाइल डिवाइस में क्या होता है, वीडियो गेम्स के लिए आ गया है तो उनमें क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विंडोज हो गया, आईओएस हो गया, सिम्बियन हो गया। और विंडो के लिए कौन सा हो गया, माइक्रोसॉफ्ट विंडो हो गया, मैक हो गया, ओएस हो, मैक ओएस हो गया, लाइनक्स हो गया, क्या हो गया, यूनिक्स हो गया, विंडो 7, विंडो 10 हो गया। ये क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। ये सब क्या है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर सिस्टम की संरचना। जो कंप्यूटर सिस्टम की जो संरचना बनती है वो 3 लेयर के साथ में मिलकर बनती है। कितने लेयर के साथ में, 3 लेयर के साथ बनती है। वो कौन कौन सी है, अब कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम 3 लेयर के साथ बनती है। कौन सी, पहला यूजर हो गया, क्या हो गया, यूजर हो गया, क्या हो गया, यूजर। तो क्या होगा, जो व्यक्ति होता है वो क्या हो गया, यूजर हो गया। उसमें क्या हो गया, सबसे पहले क्या हो गया, हार्डवेयर, क्या हो गया, हार्डवेयर घट हो गया। उसके बाद क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। उसके बाद क्या आ गया, एप्लीकेशन आ गया। और यूजर क्या होता है, यूजर तो हमेशा इनपुट देता है और आउटपुट प्राप्त करता है। यूजर दोनों तरह में क्या करता है, काम करता है। तो हमारे जो 3 घटक है, 3 लेयर है, वो कौन कौन सी हो गई, हार्डवेयर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया और एप्लीकेशन हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो अब यहाँ पे सबसे पहले पढ़ते हैं अपन हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर के बारे में सेकंड लेक्चर के अंदर, सेकंड चैप्टर के अंदर मैंने डिटेल के अंदर उसके कवर कर दिया है। फिर भी मैं इसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा दूंगा। हार्डवेयर कौन कौन होते हैं, कौन कौन से होते हैं हार्डवेयर, जिनको हम फिजिकली क्या करते हैं, टच कर सकते हैं। क्या करते हैं, फिजिकली के रूप में क्या करते हैं, टच कर सकते हैं। इसके अलावा उनको हम क्या करते हैं, देख भी सकते हैं। क्या करते हैं, देख भी सकते हैं। जिनको हम क्या करते हैं, आंखों से देख सकते हैं या फिजिकली टच कर सकते हैं, वो क्या करते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर में कौन कौन सा आ गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज आ गए, सभी इनपुट डिवाइसेज आ गए, सभी आउटपुट डिवाइसेज आ गए। मेमोरी आ गई, मेन मेमोरी आ गई, मेमोरी अंदर आ गई, सीपीयू हो गया, ठीक है, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, क्या हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, आउटपुट में प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया। ये सब क्या हो गया, फैक्स मशीन हो गई। ये सब क्या होते हैं, हमारे हार्डवेयर के घटक आते हैं। क्या आते हैं, हार्डवेयर के घटक आते हैं। नेक्स्ट क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन सा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का करता है, कंपोनेंट होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट होता है। इसमें प्रोसेस मैनेजमेंट, रूटीन, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट कंट्रोल और रूटीन, जो फाइल मैनेजर रूटीन है वो इत्यादि क्या होते हैं, इनके अंदर क्या करते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं। क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या कहते हैं, इन सबको क्या कहता है, कंट्रोल किया जाता है। जिनसे क्या होता है, हम जो भी वर्किंग करते हैं, क्या करते हैं, वर्किंग करते हैं लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर, उसमें क्या होता है, हमारा सबसे सटीक और करेक्ट क्या निकलता है, हमारा आउटपुट प्राप्त होता है। यदि हम उसमें कुछ भी मिस्टेक करते हैं तो उसमें क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर यदि कोई कहीं पे भी क्या होता है, मिस्टेक कर देता है तो वो क्या होता है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और ना ही हम वर्किंग कर सकते हैं। तो ये मेन तो क्या होगा, हमारा डायग्राम होगा, जिसमें क्या होगा, ये 3 लेयर होंगी। कौन सी, यूजर तो क्या होता है, हमेशा काम
लेता है, क्या था यूजर ही काम लेता है, इनको इनपुट भी देता है और आउटपुट भी काम कौन प्राप्त करता है, यूजर ही प्राप्त करता है। बट जो 3 लेयर है वो कौन कौन सी हो गई, हार्डवेयर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। तो ये क्या हो गया, 3 लेयर होती हैं। नेक्स्ट कौन सी लेयर आएगी आपकी भाई, 2 लेयर होगी, हार्डवेयर हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, और तीसरी कौन सी है आपकी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसके अंदर क्या क्या होता है, देखो भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसमें क्या होगा, जो प्रोग्राम को जिनको क्या करते हैं हम लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल करते हैं और पर्टिकुलर यूजेज के लिए क्या करते हैं उनका उपयोग क्या होता है, वो क्या करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब जैसे क्या होता है भाई, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहे हैं, क्या कहते हैं MS वर्ड यूज कर रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसमें हम क्या कहते हैं, जो हमें टाइपिंग करना होता है, इंस्टॉल क्या करता है, टाइपिंग करते हैं। इसके अलावा बुक बनानी होती है हमें, तो क्या कहते हैं उसमें फोटो, यदि कोई पेज प्रिंट करना है, उसकी टाइपिंग करनी है, उसका प्रिंट निकलवाना है, तो हमें क्या कहते हैं उसका टाइपिंग कहते हैं। उसमें क्या कहते हैं MS वर्ड के अंदर हम उसको कर सकते हैं। इसके अलावा फोटो अटैच करनी होती है किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर, तो हम क्या कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाकर उसमें कर सकते हैं। इसके अलावा पावर पॉइंट हो गया, पावर पॉइंट में क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। इसके साथ में जैसे भाई साउंड का हो गया, क्या होगा, साउंड के हो गए, ठीक है, पिक्सा बे हो गया, पिक्सा आर्ट हो गया, इसका क्या होगा, फिल्मोरा हो गया, क्या होगा, फिल्मोरा हो गया। ये सब क्या होता है हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनको जैसे कोई पर्टिकुलर काम के लिए क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं, काम में ले जाते हैं। अब इसमें क्या बोला गया है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिन्हें यूजर द्वारा एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के जरिए अपनी ज़रूरत के अनुसार उपयोग में लिया जाता है, और इस पर कार्य करने हेतु ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या होती है, आवश्यकता होती है। मैंने सेकंड लेक्चर आपका उसके अंदर एक बार आप दोबारा रिपीट याद दिला रहा हूँ, सेकंड लेक्चर के अंदर पूरी डिटेल के अंदर बताया था कि हमें जो भी कुछ भी काम करना होता है उसके सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट थी, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है सिस्टम में तो हम कहीं पे भी कुछ भी काम नहीं कर सकते। बट यदि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो भी हम लैपटॉप में या कंप्यूटर में हमारे PC के अंदर क्या करते हैं, काम कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम काम करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम की हमेशा रिक्वायरमेंट पड़ती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। बट यदि कोई एप्लीकेशन है उसके स्पेशल चीज़ के बारे में रिक्वायरमेंट है तो हम उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद में उसी में क्या करते हैं, वर्किंग कर सकते हैं, क्या करते हैं, कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अब नेक्स्ट क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य, फंक्शन। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उनके क्या क्या कार्य हैं, किस हिसाब से हम क्या कहते हैं, मुख्य कार्य क्या कौन कौन से है। ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके जो मुख्य कार्य हैं, क्या है, मुख्य कार्य हो गया रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, एप्लीकेशन यूजर इंटरफेस, प्रोग्राम क्रियान्वयन हो गया। जैसे अब क्या है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या है, मुख्य कार्य हैं, क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य हैं। अब यहाँ पे देखो जो ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरव्यू है, क्या है, ओवरव्यू है उसके बारे में लिखते हैं, द लेयर ऑफ द सिस्टम। अब देखो भाई इसके अंदर क्या है, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले क्या होता है, कंप्यूटर में क्या होते हैं, अपने हार्डवेयर होते हैं, क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। हार्डवेयर के बाद में कंप्यूटर नॉर्मल हो गया, हार्डवेयर हो गया, उसके बाद में क्या करते हैं हम उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद में क्या करते हैं हम उसके अंदर क्या करते हैं, सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो क्या करते हैं उसमें इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर हो गया हमारा, हार्डवेयर यानी जो हार्डवेयर है वो हो गया हमारे पास में। उसके बाद में हम उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो या विंडो डालेंगे उसके अंदर। उसके बाद में क्या करेंगे, विंडो जैसे डालेंगे तो किस किस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसमें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी जो एप्लीकेशन हम उनमें काम करवाना चाह रहे हैं तो उन सबकी क्या कहते हैं, एप्लीकेशन ही क्या करते हैं वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, तो हम उसमें करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, कंपाइलर, क्या होता है, कंपाइलर हो गया, क्या हो गया, कंपाइलर हो गया, असेंबलर हो गया, टेक्स्ट एडिटर हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, क्या हो गया, कंपाइलर हो गया, असेंबलर हो गया, या ये क्या हो गया, टेक्स्ट एडिटर हो गया। उसके अलावा क्या हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो भी हम वर्किंग करना चाह रहे हैं, प्रोग्राम जो भी हम प्रोग्राम उसमें क्या करते हैं, इंटरफेस यानी काम करना चाह रहे हैं, और उनको बाद में क्या करते हैं हमें यूजर के द्वारा क्या करते हैं, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा देते हैं। जैसे क्या हो गया, हम ऑनलाइन एग्जाम देने जाते हैं, क्या होता है, एक कंप्यूटर होता है हमारे पास में, वो एक कंप्यूटर क्या कहते हैं, ये हमारा जो कंप्यूटर जैसे स्टूडेंट इसमें पेपर दे रहा है, जैसे मान लो ये स्टूडेंट है, ये सब क्या है स्टूडेंट है, कितने हजारों स्टूडेंट है, इन सबको क्या करना है, एक कंप्यूटर से जोड़ा जाता है, क्या होता है, एक कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। तो ये सब क्या होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग करते हैं, काम करते हैं। अब यहाँ पे देखो भाई, और कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होगा, डिस्क, टेप या मेमोरी होगा। कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या होता है, डिस्क होती है, टेप होती है, मेमोरी होती है, जो भी क्या होता है हम फिजिकली टच करते हैं वो कहते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। और क्या होता है ऑपरेटिंग, उसमें क्या होता है, हार्डवेयर में इंटरफेस हो गया, प्रिविलेंस इंस्ट्रक्शन हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया हमारा। उसके बाद में क्या होगा, सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम है, उसमें क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस हो गया, और यूजर प्रोग्राम हो गया, क्या हो गया, यूजर प्रोग्राम हो गया। अब कंपाइलर ये क्या होते हैं, हमारे प्रोग्राम इंटरफेस होते हैं। अब इनके बारे में हम डिटेल के अंदर
पढ़ेंगे। अब शुरुआत करते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य, फंक्शन क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन। तो क्या है, पहला क्या है, रिसोर्स मैनेजमेंट। ये 3 तरह का काम करता है। क्या है, रिसोर्स मैनेजमेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम के 3 कार्य हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, एप्लीकेशन और यूजर के बीच क्या होता है, इंटरफेस यानी वो करता है, सहायता प्रोवाइड करता है, बीच के अंदर क्या करता है, बिचौलिए का काम करता है। अपन हिंदी भाषा में, देसी भाषा में कह सकते हैं। प्रोग्राम क्या हो गया, क्रियान्वयन हो गया, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हो गया। जैसे हम क्या करते हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होगा, सबसे पहले क्या होता है, रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, हमारे जो भी कंप्यूटर में हम काम कार्य करते हैं उनके लिए करता है, ये हमारे साधन प्रोवाइड करवाता है। क्या कहता है, साधन प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है, हम उसके अंदर क्या करते हैं, काम कर सकते हैं। कंप्यूटर के लिए सभी साधन उपलब्ध करवाता है, जिनमें मुख्यतः क्या होती है, मेमोरी होती है, प्रोसेस मैनेजमेंट होता है और डिवाइस मैनेजमेंट आता है। जिससे क्या होता है, हम कंप्यूटर के अंदर जो भी जितना भी काम करना चाह रहे हैं, क्या करना है, जितना भी काम करना चाह रहे हैं, उन सब के लिए क्या करता है, हमें साधन उपलब्ध करवाता है। ये क्या होता है, साधन उपलब्ध करवाता है। इसमें क्या होता है, ऑपरेटिंग जो सिस्टम है वो क्या है, बेसिक कार्य करता है। कहता है बेसिक कार्य करता है। जैसे क्या होगा, कंट्रोलिंग करना हो गया, क्या होगा, कंट्रोलिंग करना हो गया, क्या हो गया, कंट्रोलिंग करना हो गया। मेमोरी क्या हो गया, एलोकेशन हो गया, मेमोरी की क्या होगा, जहाँ पे जगह है वहाँ पे बताना हो गया। सिस्टम के अनुपात रिक्वेस्ट हो गई, क्या हो गया, प्रायोरिटी देना, भाई कौन से सिस्टम को पहले काम करना है, कौन से को बाद में करना है। साइकिल के हिसाब से, हमारे यूजी के हिसाब से क्या करता है, वो कार्य करना स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा क्या करता है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और पोर्टेबल जो वर्सिलिटी बनाना है, यानी सभी के हिसाब में क्या करता है, एकदम पर्टिकुलर तरीके से, सही तरीके से करता है, काम करता है। इसके अलावा क्या कहता है, यह एरर को जो हमारा जो है, ये जब भी काम करता है तो क्या होता है, यदि कोई एरर आती है तो वो भी हमें क्या करता है, शो प्रो यानी दिखाता है। और जो फॉल्ट होता है, क्या होता है, यदि प्रोग्राम में यदि कहीं पे कोई होता है, दिक्कत आती है तो क्या करता है, हमें फॉल्ट का भी क्या करता है, ये फाइंड आउट करता है उसको, उसके बाद क्या करता है, हमें शो करता है। तो ये क्या होगा, हमारे रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशन और यूजर के बीच क्या है, इंटरफेस होना। यानी क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है, ऑपरेटिंग, यहाँ पे क्या भाई, सिस्टम है, ध्यान देना भाई, यहाँ पे क्या है, सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्यूजर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक यूजर, यहाँ पे देखो एक्यूजर नहीं, एक यूजर है भैया। ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूजर के लिए इंटरनेट की तरह कार्य करता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या कहता है, अपना जब यूज करते हैं तो क्या है, इंटरनेट की तरह। इंटरनेट नहीं होगा तो हम यदि कोई वर्किंग करना चाह रहे, कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो इंटरनेट के बिना हम वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इंटरनेट से जो कनेक्टिविटी आती है, वो कनेक्टिविटी हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो जब भी एप्लीकेशन और यूजर के बीच जो इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है, वो कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन भी है और यूजर भी है, बट उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो हम किसी भी काम को नहीं कर सकते हैं। क्या कहते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो यह क्या करता है, हमारे एक इंटरनेट की तरह कार्य करता है, जो कि करते हैं, मोबाइल है हमारे पास में बट इंटरनेट नहीं है, तो हम इंटरनेट की जो भी कनेक्टिविटी है, क्या है, जैसे यूट्यूब हो गया, फंक्शन हो गया, जो भी ऑनलाइन काम है वो काम नहीं कर सकते। कोई फॉर्म भरना है तो वो कार्य नहीं कर सकते। तो वो क्या हो गया, हम उससे यूज कर सकते हैं, बट जो काम मन करना चाह रहे हैं वो काम नहीं कर सकते। क्या है, नहीं कर सकते। तो क्या कहता है, ये एक इंटरनेट की तरह बिचौलिए का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम क्रियान्वयन, प्रोग्रेस एग्जीक्यूशन। ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन, प्रोग्राम और मशीन हार्डवेयर के बीच क्या करता है, इंटरफेस की तरह कार्य करता है। क्या करता है, इंटरफेस की तरह कार्य करता है। जैसे कि हम कोई एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं और वो काम क्या होता है, समाप्त होने वाला है और सबमिट हो चुका है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्या कर रहा है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो क्या करता है, हमें क्या करता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम और मशीन जो हार्डवेयर है उनके बीच क्या करता है, इंटरफेस की तरह। जैसे ही इंटरनेट की तरह काम कर रहा था सेकंड में यूजर और एप्लीकेशन के बीच में, इसी प्रकार से जो ऑपरेटिंग सिस्टम को कहता है, हमें आउटपुट और मशीन हार्डवेयर, एप्लीकेशन प्रोग्राम और मशीन हार्डवेयर के बीच कहता है, इंटरफेस की तरह कार्य करता है। यानी हमें एग्जीक्यूशन प्रोग्राम प्रोवाइड करवाने के लिए क्या करता है, इन दोनों के बीच में भी एक बिचौलिए का काम किया जाता है। जिससे क्या होता है, हमें आउटपुट प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट है इसका भाई, पहला पार्ट हो गया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट पार्ट है हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI। इंग्लिश में भी क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही इसको बोला जाता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और डेस्कटॉप, क्या होगा, और डेस्कटॉप, सॉरी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, यह एक क्या होता है, माध्यम होता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, एक माध्यम होता है, इंटरफेस यानी माध्यम होता है, जो कि क्या करता है, यूजर को ग्राफिक्स आइकन, क्या होता है, जब ग्राफिकल का नाम आ गया तो ग्राफिकल का मतलब ये होता है कि हमें आज के टाइम में जो भी 3D के अंदर क्या मिलता है, सब कुछ देखने को मिलता है। क्या कहता है, सब कुछ देखने को मिलता है, वो सब क्या होता है, हमें 3D के अंदर प्रोवाइड करवाया था। जिससे क्या होता है, हम जो बारीक से बारीक जो बिल्डिंग्स हैं, उन्हें आर्किटेक्ट हैं वो करते हैं, पहले 3D इंटरफेस बनाते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, बिल्डिंग को तैयार किया जाता है। तो ग्राफिकल इंटरफेस है, उसका यूज करते हुए क्या कहते हैं, उनका जो डायग्राम है, यानी उनके बारे में जो काम करने का है वो प्रोग्राम करते हैं, उसके बाद ही क्या करते हैं, उसमें कमांड किया जाता है। इसी प्रकार से जब भी हम कोई कहते हैं बिल्डिंग बनाते हैं या व्हीकल बनाते हैं, तो सब में क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही क्या करता है, काम में लिया जाता है।
आगे क्या है भाई, एक माध्यम होता है जो कि यूजर को क्या करता है, ग्राफिक्स आइकन का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से संवाद करने की सुविधाएं प्रदान करता है। इसके विपरीत कमांड यूजर इंटरफेस में कमांड पर आधारित नेविगेशन किया जाता है। अभी मैंने आपको क्या बताया, ये क्या करता है, जो कंप्यूटर है, क्या है, माइंड है, ह्यूमन बॉडी है, माइंड है, कोई व्यक्ति है, वो मोबाइल पे लैपटॉप पे काम कर रहा है, तो वो क्या करेगा, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, कंप्यूटर आ गया, और वो मानव है, वो दोनों क्या करते हैं, सुविधा प्रदान करते हैं, संवाद करने में कहता है, मानव को ग्राफिक्स आइकन का प्रयोग करते हुए जो डिवाइस है यानी कंप्यूटर है उसमें क्या करता है, वो संवाद करने में सुविधा प्रदान करता है, क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या करता है, प्रोवाइड सुविधा प्रदान करता है, जिससे क्या होता है, कमांड प्राप्त क्या नेविगेशन भी क्या करता है, वो प्राप्त करता है। जिस प्रकार से हम उसमें क्या करता है, कमांड देते हैं, उसी प्रकार से हमें क्या करता है, वो काम करना स्टार्ट करता है और हमें क्या करता है, आउटपुट प्रोवाइड करवाया जाता है। क्या कहता है, आउटपुट प्रोवाइड करवाया जाता है। नेक्स्ट क्या है अभी इसमें, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ आधुनिक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन विभिन्न कार्यों को पूरा करने की क्षमता प्रदान करता है। अब देखो भाई, जैसे विंडो एक्सपी था, और विंडोज 7 था और विंडो विस्टा, ये तीनों थे, ये पुराने ओल्ड वर्जन, पहले विस्टा था, फिर एक्सपी, फिर विंडो 7। तो ये जो ओल्ड वर्जन थे इनके अंदर इतना यूजेज नहीं आ रहा था, बट जैसे विंडो 8 आया उसके अंदर थोड़ा बहुत डाला, बट उसमें भी क्या होगी, त्रुटि रह गई। त्रुटि रहने के बाद में क्या होगा, उसको ठीक किया गया और विंडो 10 के अंदर इसको क्या कर दिया, अपडेट किया गया, और अब विंडो 10 में क्या कहता है, एक नया वर्जन दिखाया जा रहा है। क्या है, नया वर्जन दिखाया जा रहा है, जो कि क्या कहता है, इंटरफेस के लिए क्या काम में आता है, जिसमें क्या होगा, जैसे मैक हो गया, क्या हो गया, एमएसी मैक वाला हो गया, और लाइनएक्स हो गया, क्या हो गया, मैक और लाइनक्स है, उनके बारे में क्या करते हैं, हम उसको यूज में लिया जाता है। अभी इनका जो काम करने की जो क्षमता है, कुछ निम्न वो जो कार्य हैं वो क्या है, निम्न है, तो अपन पढ़ते हैं उनके बारे में। पहला हो गया WHSIWYG, तो WHSIWYG का क्या है, फुल फॉर्म क्या है, वाट यू सी, क्या है, वाट यू सी, जैसा तुम देखोगे, इज वाट यू गेट, जैसा तुम देखोगे वैसा क्या करोगे, प्राप्त करोगे। तो हम क्या है, इसमें क्या है, स्क्रीन पर प्रदर्शित इमेज आपके पेपर पर प्रदर्शित होने वाली इमेज के समान मिलनी चाहिए। हम जैसे क्या होता है उसमें इनपुट देंगे, जैसा हम उस स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं वैसे ही हमें क्या मिलेगा, आउटपुट प्राप्त होगा। जो भी डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर हमें शो कर रहा है, भाई कुछ भी शो कर रहा है हमारे डेस्कटॉप पे, तो वही हमें क्या होगा, आउटपुट के अंदर प्राप्त होगा। तो वो क्या होता है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, क्या होता है, हमें जैसा दिखागा, ग्राफिकल यूजर डेस्कटॉप में दिखा रहा है, शो दिखा रहा है, वैसा का वैसा क्या होगा, हमें प्रिंट प्राप्त दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या हो गया, इमेज स्कैनिंग। जब भी हम कोई इमेज को क्या करते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या करते हैं, स्कैन करके, स्कैनर से स्कैन करके लैपटॉप की या कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर देखते हैं, तो जैसा हमें विजुअलाइजेशन क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन इमेज क्या कहता है, स्कैनिंग कहलाता है। जैसा हमें क्या करता है, स्कैन करते हैं, उसी हिसाब से क्या करता है, वही हमें क्या करता है, कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उसके ऊपर दिखाता है, क्या कहता है, कंप्यूटर की स्क्रीन है उसके ऊपर शो करता है, ना कि उसमें कोई डिस्टर्बेंस होता है। तो क्या कहते हैं, इमेज स्कैनिंग भी हम इससे कर सकते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या हो गया, प्रोसेसेबल ग्राफिक्स। क्या हो गया, प्रोसेसेबल ग्राफिक्स। प्रोसेसेबल ग्राफिक्स इसके अंतर्गत क्या है, वह एक एप्लीकेशन, क्या है, वह एक एप्लीकेशंस आते हैं जो इमेज को बदल सकते हैं, क्या है, इमेज को बदल सकते हैं, जैसे फोटोशॉप हो गया, फायरवर्क्स हो गया। अब इमेज प्रोसेसेबल ग्राफिक्स में क्या हो गया, इसमें क्या होता है, हम इसके अंदर क्या है, जो भी कोई एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करते हैं, जैसे फोटोशॉप हो गया, तो हमारी जो एक्चुअल में फोटो है, क्या कहते हैं, आज के टाइम में जो क्या है, फोटो में शाइनिंग आ रही है, क्लियरिटी आ रही है, शार्पनेस आ रही है, तो वो सब क्या करते हैं, एक इफेक्ट के द्वारा किया जाता है, यानी फोटोशॉप के द्वारा, और जो फायरवर्क्स हैं यानी एप्लीकेशन, बाकी एप्लीकेशन, उनके द्वारा क्या कहता है, उनमें डिफरेंट क्या कहता है, चेंजेस किए जाते हैं, यानी उनके इफेक्ट पटके जाते हैं, उनके बाद में हम क्या कहते हैं, उनमें जो इमेज है वो क्या कहते हैं, अलग दिख जाते हैं, हूबहू, यानी इमेज जो एक्चुअल में इमेज है उससे क्या कहती है, अलग ही दिखाया जाता है, टोटली क्या कहते हैं, उसको चेंज किया जा सकता है। वो क्या कैसे होता है, प्रोसेसेबल ग्राफिक्स के द्वारा किया जाता है। क्या हो गया, प्रोसेसेबल ग्राफिक्स के द्वारा हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, एनिमेशन और मल्टीमीडिया सपोर्ट। क्या होगा, एनिमेशन और मल्टीमीडिया सपोर्ट। अब इसमें क्या हो गया, विजुअल आधारित टीचिंग प्रोसेस में टच सेंसिटिव सूचना कियोस्क तक लगभग सभी प्रकार के एप्लीकेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसमें क्या होगा, जो हमारी विजुअल आधारित जो टीचिंग प्रोसेस है, यानी विजुअल यानी वर्चुअली जो प्रोसेसिंग की जाती है, उसमें क्या होता है, जैसे टच किया जाता है, सेंसिटिव, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसी प्रकार से क्या होता है, इनमें क्या होता है, एनिमेशन और मीडिया सपोर्ट, यानी इसमें जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये सब क्या हो रहा है, इसके अंदर आता है एनिमेशन और मल्टीमीडिया सपोर्ट के अंदर आता है। जैसे मैं इसको टच कर रहा हूँ तो ये भी कहता है सेंसिटिव आता है, क्या है, टच इसके अंदर सेंसिटिव होता है, ये कहता है हमें सभी सूचना को केंद्रित करता है, जिसमें लिखना चाह रहा हूँ वैसा का वैसा कहता है, इसमें लिखा जाता है, एक लिखा तो एक ही लिखा जा रहा है, न कि दो लिखा जा रहा है, दो लिखूंगा तो दो लिखा जाएगा, तो ये क्या होगा, टच सेंसिटिव में काम लिया जाता है, तो ये इसके अंदर उपयोग में लिया जाता है।
नेक्स्ट क्या हो गया, दिव्यांग लोगों के लिए, क्या हो गया, दिव्यांग लोग, डिसेबिलिटी के लिए भी। अब डिसेबिलिटी है ये क्या कहता है पे, जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, दिव्यांग लोग क्या हो गए, जो डिसेबिलिटी से ग्रसित है उन लोगों के लिए भी कहता है इसमें काम में लिया जाता है। अब क्या होगा, डेस्कटॉप पे क्या हो गया, जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनके अनुसार क्या है, दृष्टिबाधित जो लोग हैं उनके अनुसार क्या कहता है इनमें काम किया जाता है। जिसमें दृष्टिबाधित लोग हैं उन पे क्या होता है, आपने देखा होगा ब्रेल लिपि, क्या होता है, ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि का नाम सुना होगा आपने भाई। ब्रेल लिपि में क्या होता है, ये लोग हाथ से क्या करते हैं, अक्षरों को पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, अक्षरों को पढ़ते हैं। जब भी हम कहीं भी किसी इस किताब के ऊपर लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ उभर के आता है, तो इनमें क्या होता है, ब्रेल लिपि के द्वारा उनको सेंसिटिव किया जाता है और उनके बारे में इनको पढ़ाया जाता है, जिससे क्या होता है, बैकग्राउंड के अंदर इनमें क्या होता है, प्रोवाइड करवाया जाता है। नेक्स्ट है भाई, अब कुछ जीयूआई के क्या होंगे, कुछ लाभ भी होंगे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस उसके कुछ लाभ भी होंगे और कुछ क्या होंगे, उसकी हानि भी होंगे। तो अब जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है उसके क्या है, कुछ एडवांटेज है, हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे, और जो प्रॉफिट है और कुछ लॉस है, कुछ लॉस है यानी कुछ डिसएडवांटेज है और कुछ प्रॉफिट है, उन सब के बारे में डिटेल के अंदर हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट के बारे में यानी लाभ के बारे में, एडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे। तो जीयूआई के जो लाभ है वो क्या है, यह क्या करता है, यूजर से आसानी से क्या करता है, कंप्यूटर को बिना किसी समस्या का क्या करता है, ऑपरेट करना कर सकता है। यानी यूजर के साथ में बिगर कोई सिस्टम प्रॉब्लम के साथ में हम क्या कहते हैं, इसको आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं, आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम जितना टाइम इसमें स्टार्टिंग में कर सकते हैं उसी हिसाब से कहते हैं कर सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, एक बॉक्स होता है उसके अंदर क्या कहते हैं, हम इसको ओपन कर सकते हैं, उसके बाद में सीधा इसका उपयोग कर सकते हैं, क्या कहते हैं, सीधा उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, यूजर को इसमें क्या होता है, यूजर को सीखने में क्या कहता है, कम समय लगता है। यदि जीयूआई है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, उसमें कहता है जब भी अपन कोई सीखता है तो क्या कहता है, टाइमिंग कम लगता है, सीधा बॉक्स को ओपन करो और उसमें क्या कहते हो, किट को जोड़ दो, कार्य करना कहता है, करने में क्या कहता है, समय व्यर्थ नहीं करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया था, एक बार स्टार्टिंग होगी उसके बाद में हम धीरे धीरे कहते हैं सीख जाते हैं, टाइम वेस्टेज नहीं होता है। और क्या कहता है नेक्स्ट, यूजर को प्रॉम्प्ट, अलर्ट, माउस मूवमेंट तथा ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक कर तुरंत प्रक्रिया का फीडबैक प्राप्त हो जाता है। अब सबको पता है जब भी हम कंप्यूटर पे कार्य करते हैं तो माउस के राइट क्लिक है, क्या है, माउस का जो लेफ्ट क्लिक है उस पर डबल क्लिक करके क्या करते हैं, हम इसको तुरंत क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हमें डबल करें ऑब्जेक्ट पर, किसी भी चीज़ के ऑब्जेक्ट है, यानी ये कोई ऑब्जेक्ट है तो मैं इसको क्या करूँ, डबल क्लिक करूँगा तो ये ओपन पूरा हो जाएगा। तो इसे क्या है, जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, उसके द्वारा ही क्या कहता है इसमें प्राप्त होता है। इसमें डबल क्लिक तुरंत हमें फीडबैक भी प्राप्त होता है और प्रक्रिया भी प्राप्त हो जाते हैं। और इसमें जो जीयूआई की गलतियां हैं वो आसानी से क्या होता है, डिटेक्ट भी की जा सकती है। कहते हैं जो गलतियां हम करते हैं वो तुरंत आसानी से क्या होते हैं, डिटेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे क्या हो गया, अगर आपने क्या है बार बार WIMP विंडो आइकन मेन्यू जो पॉइंटर हुए हैं, विंडो आइकन मेन्यू पॉइंटर है, आधार में यूज करना सीख जाते हो, क्या है WIMP। तो W का क्या होगा, विंडो, आई का क्या मतलब हो गया आइकन, M का मेन्यू होगा, P का क्या होगा पॉइंटर। इन चारों को यूज करना सीख जाते हो तो आप आसानी से कोई दिक्कत के साथ में प्रॉब्लम नहीं होगी और आप कहते हैं काम करना शुरू कर सकते हो। GUI की हानि यानी डिसएडवांटेज ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब यूजर इंटरफेस है कुछ तो किसी भी चीज़ का क्या होता है, कोई लाभ होता है तो कोई हानि भी होता है। तो यहाँ पे क्या है, डिसएडवांटेज क्या क्या है, तो यहाँ पे क्या है, इसमें मेमोरी क्या होती है, अधिक मेमोरी और तेज प्रोसेसर की क्या होती है, आवश्यकता होती है। यानी प्रोसेसर है वो हाई यानी स्पीडली प्रोसेसर होना चाहिए, तेज प्रोसेसर होना चाहिए, और मेमोरी क्या होती है, अधिक मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। साथ में क्या है, दिव्यांगों के साथ काम करने में दिक्कत महसूस होती है। इसमें क्या होता है, दिव्यांग के साथ में जब काम करता है तो क्या होता है, थोड़ा सा दिक्कत महसूस होती है, क्योंकि नॉर्मल आदमी इसमें कोई टाइमिंग नहीं होता, बट दिव्यांग के अंदर क्या होता है, उसको क्या करना है, उसको जब चलाता है तो उसको टाइमिंग भी लगता है, क्योंकि उसको सीखना पड़ता है। क्या होता है, उसको हाथ के द्वारा क्या कहता है सीखा जाता है, वो धीरे धीरे टाइमिंग लगता है। बट जो नॉर्मल आदमी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और इसमें क्या होता है, जो स्किल्ड व्यक्ति की जरूरत होती है, नॉर्मल जो है, जो विकलांग व्यक्ति है उन्होंने क्या करता है, सिखाने के लिए क्या होता है, एक स्किल्ड व्यक्ति की रिक्वायरमेंट पड़ती है, वो क्या कहता है सिखाता है, उसके बाद क्या कहता है ये शो किया जाता है। नेक्स्ट, विंडो 10 इंटरफेस को समझना। अब जो विंडो 10 का इंटरफेस है उसके बारे में हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। विंडो 10 का इंटरफेस है भाई, उसमें क्या क्या प्रोग्राम्स हैं, किस हिसाब से वो काम करता है, किस हिसाब से हमें उसमें जो एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर हैं, इसके अलावा जो उसके ब्राइटनेस हो गई, जो सिस्टम सेटिंग्स हैं, उनके बारे में हम सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये किस में आएगा, अंडरस्टैंडिंग विंडो 10 यूजर इंटरफेस, यानी विंडो 10 का जो यूजर इंटरफेस है उसके बारे में डिटेल के अंदर हम पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा कंप्यूटर को बूट करना। जब विंडो 10 कभी भी किसी भी कंप्यूटर का करते हैं, हम बूट करते हैं, तो यानी क्या करते हैं, उसको बूटिंग कहलाता है। जब कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं या उसे क्वेश्चन और रीस्टार्ट करना क्या कहता है, बूटिंग ही कहलाता है। जब भी हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट शुरू करते हैं या रीस्टार्ट करना होता है तो बूटिंग ही क्या कहलाता है। यहाँ पे देखो कंप्यूटर क्वेश्चन, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन नहीं है भाई, यहाँ पे कंप्यूटर क्या आएगा, शुरू करना, क्या आएगा,
शुरुआत करना, क्या होगा, शुरुआत करना या शुरू करना या रीस्टार्ट करना क्या कहता है, बूटिंग कहलाता है। अब इसमें क्या होता है, दो तरीके की बूटिंग होती है, कहते हैं दो तरीके की बूटिंग होती है। एक क्या होती है, कोल्ड बूटिंग होती है, और एक क्या होती है, पावर लेस स्टेट। क्या होता है, एक कोल्ड बूट का तरीका होता है और दूसरा क्या होता है, पावर लेस स्टेट में स्टार्ट होता है। जिसका होता है कोल्ड बूटिंग में क्या होगा, इसमें कंप्यूटर पावर लेस स्टेट में स्टार्ट होता है। कोल्ड बूटिंग में पावर लेस यानी बिगर पावर के, यानी कम पावर के अंदर क्या होता है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है। कोल्ड बूट के अंदर पावर, जो पावर की है वो कम रिक्वायरमेंट होती है, उसमें भी क्या होता है, इसको बूट किया जा सकता है। और क्या कहता है, इसमें क्या होता है, विभिन्न की का क्या होता है, कॉम्बिनेशन भी होता है। कंप्यूटर में बूट करता है तब क्या होता है, किसी एक दो की हो, जैसे कंट्रोल हो गया, फंक्शन हो गया, एल्ट हो, एल्ट हो गया, सभी को क्या कहता है, उसके साथ में क्या कहता है, यूज करते हुए क्या कहता है, री बूटिंग भी कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, वार्म बूटिंग कहता है। वार्म बूटिंग देखो भाई, कोल्ड बूटिंग है उसमें क्या करते हैं हम, दोनों है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग में क्या करते हैं हम, जिसमें पावरलेस स्टेट में स्टार्ट होता है। दूसरा क्या होता है, जो वार्म बूटिंग होता है उसमें क्या होता है, हम वार्म बूटिंग में मतलब ये होता है कि हम जो लैपटॉप की जो फंक्शंस की हैं उनका उपयोग करते क्या करता है, उसको बूट फंक्शंस की हो गया, ठीक है ना। जो फंक्शन की है उसके अलावा जो विभिन्न प्रकार की जो मेन्यू की हो गई, उनके सबके साथ क्या होता है, कंबाइनेशन के साथ में एक दूसरे की के साथ में यूज करते हुए क्या कहता है, बूटिंग करना, वो क्या कहता है, वार्म की कहलाता है। नेक्स्ट है आपका भाई डेस्कटॉप एरिया। डेस्कटॉप एरिया किसी भी कंप्यूटर में जब हम चलाते हैं, तो जैसे ये कंप्यूटर हो गया हमारा, जैसे हमने थंबनेल बना रखा है, अब जो क्या है लोगो है हमारा, उसमें देखो भाई, लोगो में क्या है, ये हमने एक कंप्यूटर टाइप में बना रखा है, तो ये जो सामने शो कर रहा है वो सब क्या है, हमारा कंप्यूटर की स्क्रीन है, क्या है, डेस्कटॉप एरिया है। जो भी हम कंप्यूटर के ऊपर देखते हैं, ये क्या होगा, वो क्या होगा, डेस्कटॉप कहलाता है। क्या होता है, डेस्कटॉप कहलाता है। जैसे हमारे ये है, ये क्या होता है, डेस्कटॉप कहलाता है। लॉगिन करने के बाद जो एरिया दिखाई देता है उसे कहते हैं हमें डेस्कटॉप कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है आपका भाई, टास्क बार। क्या है, टास्क बार। जब भी कंप्यूटर के अंदर हम यूज काम करते हैं तो कंप्यूटर की ये स्क्रीन होती है हमारी। अब स्क्रीन के ऊपर नीचे क्या होता है, ये जो पट्टी होती है, क्या होती है, ये जो नीचे जो पट्टी होती है, इसमें क्या होता है, कुछ प्रोग्राम्स क्या होते हैं, जब हम काम करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, वो प्रोग्राम यहाँ पे शो करना स्टार्ट करता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, टास्क बार कहलाता है। अब देखो भाई, यूजर इंटरफेस के स्क्रीन के बॉटम में एक बार होता है, क्या होता है, ये जो बार होता है वही क्या कहलाता है, इस बार को माउस से दबाकर कहीं भी ले जा सकता है विंडो 10 के अंदर। देखो भाई, बाकी विंडो एक्सपी है 10, विंडो एक्सपी हो गया, विंडो 7 हो गया, विंडो 8 हो गया, उसमें हम इस बार को कहीं भी नहीं ले जा सकते, यानी नीचे तो नीचे रहेगा। बट इसको स्क्रॉल करके, यानी इसकी जो सेटिंग उसको चेंज करके हम इसको यहाँ पे भी ले जा सकते हैं, इसको यहाँ पे भी ले जा सकते हैं, और इसको यहाँ पे भी ले जा सकते हैं। बट इसमें क्या होगा, जो विंडो 10 है उसमें भी क्या कहते हैं, इस बार पे माउस से दबाकर कहीं भी ले जा सकते हैं, यानी स्क्रॉल करके। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो भी विंडो आती है, विंडो एक्सपी लो, एक्स विस्टा लो, 10 लो, 7 लो, 8 लो, तो हर विंडो के अंदर यदि हम माउस से सेटिंग से करके उसके बाद में उस टास्क बार को कहीं पे भी ले जाता है, साइड में भी ले जाता है, ऊपर भी ले जाता है, लोअर में भी, और कुछ बीच वाले पोर्शन में भी हम उसको रख सकते हैं। ये हमारा क्या कहता है, टास्क बार कहलाता है। नेक्स्ट क्या होगी, आइकन। क्या होगा, आइकन जो डेस्कटॉप पर क्या होगा, छोटी पिक्चर द्वारा क्या दिया जाता है। अब जैसे भाई ये जो आइकन है, छोटे छोटे जो आइकन हो गए, ये क्या हो गए, हमारे जो पिक्चर के द्वारा क्या होता है, शो करते हैं, ये हमारे क्या है, आइकन है। जैसे भाई इसका क्या हो गया, लैपटॉप में माई कंप्यूटर का हो गया, क्या होगा, माई कंप्यूटर का हो गया एक आइकन। जो भी डेस्कटॉप एरिया पे दिखाई देता है वो क्या होता है, छोटे छोटे आइकन क्या कहते हैं, पिक्चर द्वारा दिखाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, आइकन कहा जाता है। नेक्स्ट क्या हो गया भाई, सिस्टम ट्रे। क्या होगा, सिस्टम ट्रे। अब सिस्टम ट्रे क्या है भाई, क्या होता है, बैकग्राउंड में रन हो रहे प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए जो आइकन होते हैं उसे सिस्टम ट्रे कहा जाता है। यह टास्क बार में एक तरफ क्लोक होती है। अब देखो भाई, जो सिस्टम ट्रे है, क्या होता है, सिस्टम ट्रे होता है, जैसे भी हमें ये है टास्क बार आ गया, क्या हो गया, ये टास्क बार है। अब टास्क बार में जो ये प्रोग्राम है, क्या होते हैं, ये जो है क्या है, ये क्या हो, आगे आइकन हो गया। अब ये जो आइकन है इसमें क्या होगा, सिस्टम ट्रे। तो यहाँ पे क्या होता है, सिस्टमेटिकली क्या होता है, प्रोग्राम चलता रहता है। अब जैसे हमें कोई प्रोग्राम यहाँ पे काम कर रहा है, जैसे ये प्रोग्राम है, ये काम कर रहे हैं, यहाँ पे क्या करेगा, ये जैसे इसको मिनिमाइज कर देंगे तो ये नीचे आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो इसे दिखाई देगा, तो उसे क्या कहता है, सिस्टम ट्रे कहा जाता है। यानी टास्क बार, यानी एक तरफ क्या होता है, क्लॉक चलते रहते हैं, पर्टिकुलर यानी घूमते रहते हैं, तो क्या कहते हैं, सिस्टम ट्रे कहलाती हैं। क्या कहते हैं, सिस्टम ट्रे कहलाते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो ओपन एड्रेस प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है, यानी एड्रेस प्रोग्राम में अंतर्गत अंदर ही अंदर ये प्रोग्राम चलते रहते हैं, जैसे क्लिक करते हैं तो क्या करता है, ये हमें शो कर जाता है, क्या कहता है, शो कर जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्विक लॉन्च बार भी। इसे सिस्टम ट्रे बार, सिस्टम ट्रे है उसमें क्या कहता है, जो बार होता है इसे क्या कहते हैं, क्विक लॉन्च बार भी कहा जाता है। क्या है, क्विक लॉन्च बार भी कहा जाता है। इस आइकन पर संबंधित सूचना इसमें प्रोग्राम के अंदर खुलते हैं, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी जो संबंधित सूचना है वो सब हमारे क्या होगी, जो प्रोग्राम है उसके अंदर खिल के दिखाई देगी। नेक्स्ट, क्विक लॉन्च आइकन। द क्विक लॉन्च आइकन, ये आइकन भी क्या होता है, बटन होता है। क्या होता है, ये आइकन भी क्या होता है, बटन होता है। ये कुछ दिखाई ऐसे देते हैं और कुछ पर क्या होता है, कर्सर करके तब दिखाई देते हैं। इसमें क्या होता है, क्विक लॉन्च आइकन के अंदर, सॉरी,
क्विक लॉन्च आइकन में क्या होता है, कुछ हमें क्या करते हैं कर्सर पे सीधे दिखाई देते हैं और कुछ के ऊपर क्या करते हैं हम कर्सर ले जाते हैं तो उसके बाद में क्या करते हैं हमें शो करते हैं, तो वो क्या करते हैं क्विक लॉन्च आइकन कहलाते हैं। क्या करते हैं क्विक लॉन्च आइकन कहलाते हैं। अब जैसे भाई देखो यहाँ पे क्या है विंडो 10 का जो इंटरफेस है, जो डेस्कटॉप एरिया है ये क्या हो गया विंडो 10 का डेस्कटॉप होगा, ये टास्क बार होगा, ये क्या हमारा हो गया भाई जो आइकन्स हो गए, क्या हो गए आइकन हो गए। इसके अलावा क्या हो गया, ये हमारे आइकन हो गए, ये नीचे वाला टास्क बार हो गया। अब जो सिस्टम ट्रे है, ये क्लॉक वाला सिस्टम, ये क्या हो गया सिस्टम ट्रे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे भाई क्वेश्चन नहीं, शॉर्टकट आइकन क्या है, शॉर्टकट आइकन, आइकन को दर्शाने के लिए जो लिंक होता है उसे क्या कहता है शॉर्टकट आइकन कहा जाता है। सामान्यतः डेस्कटॉप पर जो स्टार्ट पर स्थित आइकन का क्या कहता है शॉर्टकट कहलाता है। अब देखो भाई शॉर्टकट आइकन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ हम काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कोई भी चीज़ का काम कर रहे हैं तो उसका क्या होता है एक शॉर्ट होता है, क्या होता है शॉर्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं डेस्कटॉप के ऊपर लेके जा सकते हैं। बट डेस्कटॉप पे लेके क्या आएगा, जब हम कोई प्रोग्राम इंस्टॉल कर देते हैं, क्या होता है प्रोग्राम जैसे भाई मैंने विंडो इसके क्या होता है कोई भी फोटो है, फोटो एडिटर का क्या कहता है मैंने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया, अब वो इसके ऊपर क्या कर रहा है वो शो नहीं कर रहा है, डेस्कटॉप पे हमें शो नहीं कर रहा। तो जैसे हम स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो ऑल प्रोग्राम पे करेंगे, उसके बाद प्रोग्राम शो करेगा और जैसे उस प्रोग्राम के बारे में आता है मैं उसके ऊपर राइट क्लिक करके उसको कर्सर को खींच कर क्या करूँगा घुमा लेकर के डेस्कटॉप पे रख देता हूँ, तो उसका क्या होता है एक शॉर्टकट क्लिक हो जाता है। और शॉर्टकट के अंदर विशेष का ध्यान देना, एक ऐसा सिंबल बना होता है, क्या होता है एक ऐसा सिंबल बना होता है। जैसे ही सिंबल बना होता है तो इसका मतलब क्या है वो एक शॉर्टकट आइकन है, क्या होता है एक शॉर्टकट आइकन कहलाता है। नेक्स्ट क्या हो गया स्टार्ट मेन्यू, क्या हो गया स्टार्ट मेन्यू। अब स्टार्ट मेन्यू में क्या होता है, स्टार्ट मेन्यू क्या, स्टार्ट मेन्यू के लिए टास्क बार में सबसे नीचे बाएं कॉर्नर पर स्थित स्टार्ट का सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं और कीबोर्ड के द्वारा भी हम ओपन कर सकते हैं। अब देखो भाई स्टार्ट मेन्यू में क्या होता है, लेफ्ट साइड के अंदर भी स्टार्ट मेन्यू आता था और राइट साइड के अंदर भी स्टार्ट मेन्यू आता था। क्या होता है राइट साइड के अंदर भी क्या होता है स्टार्ट मेन्यू आता है, अलग अलग है सभी का। देखो भाई विंडो 10 है, विंडो 7 है, विंडो एक्सपी है, तो सभी का क्या था अलग अलग होता है। अब जो मैक्सिमम जो आता है वो क्या होता है लेफ्ट साइड के अंदर ही स्टार्ट बटन आता है सभी लैपटॉप में। क्या होता है सभी जो विंडोज़ हैं उनके अंदर क्या होता है लेफ्ट साइड के अंदर क्या होता है इनका क्या होता है स्टार्ट मेन्यू आता है। स्टार्ट मेन्यू के अंदर जैसे हम क्लिक करेंगे तो उसमें हमारे सभी फंक्शन में निकल के आ जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स में निकल के आता है, सर्चिंग का भी आता है। इसके अलावा मोबाइल लैपटॉप का जो कंप्यूटर का है उसको शट डाउन करना है, स्विच करना है या स्लीप मोड के अंदर डाला, तो सभी का करता है इसमें स्टार्ट मेन्यू के अंदर हमें शो किए जाते हैं। इसके अलावा जो स्टार्ट मेन्यू है उसको हम क्या करते हैं कीबोर्ड के द्वारा भी ओपन भी कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट भाई स्टार्ट मेन्यू है, उसी के अंदर भाई कुछ डिवाइड सब ऑप्शन है, तो इसमें क्या करते हैं अकाउंट ऑप्शन। अब स्टार्ट मेन्यू में अगर कौन कौन से ऑप्शन आते हैं भाई अकाउंट ऑप्शन आ गया, इस पर क्लिक करके आप क्या करते हैं डिवाइस को क्लोज या ओपन करते हैं। मैंने भी आपको बताया था कि स्टार्ट मेन्यू के अंदर क्या होता है हम जैसे ऑप्शन आ गए हमारे अकाउंट ऑप्शन आ गया था, यानी अकाउंट को क्या करते हैं क्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, स्लीप मोड में, तीनों के अंदर क्या कहते हैं इसके द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है पावर का, पर क्लिक करके डिवाइस का स्लीप मोड अथवा डिवाइस को शट डाउन या रीस्टार्ट करता है। अब पावर का, पावर ऑफ में क्या मतलब हो गया, हम जैसे इसके ऊपर करेंगे तो इसमें 3 मोड आता है, स्लीप मोड, डिवाइस को शट डाउन या रीस्टार्ट, तीनों चीज़ें में क्या कहते हैं हम पावर के अंदर कर सकते हैं। ये भी हमारे क्या होता है स्टार्ट मेन्यू के अंदर ही शो करता है। नेक्स्ट क्या हो गया क्विक लिंक और बार बार प्रयोग किए जाने वाले ऐप्स। अब देखो भाई स्टार्ट लिंक के पर जैसे क्लिक करता है तो हमारे पास में ये ऑप्शन भी मिलता है कि हम जो भी बार बार यूज एप्लीकेशन कर रहे हैं उनके बारे में क्या था हमें डिटेल प्रोवाइड करवाया था कि भाई हाँ आपने ये लिंक बार बार प्रोवाइड करवाएं। जैसे क्या हो गया हम जैसे हम स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो इस साइड के अंदर तो हमारे ऑल प्रोग्राम शो करते हैं और यहाँ पे करते हैं कि लिस्ट निकल के आती है, उस लिस्ट में हमको दिखाता है कि आपने अभी अभी जो प्रोग्राम है इन प्रोग्रामों का क्या दिया है यूज किया है। तो ये कहता है क्विक लिंक होते हैं, यानी जो हमें बार बार क्या होते हैं प्रोवाइड करवाया जाता है। अब क्या होगा स्टार्ट मेन्यू के बाईं और इसी सेटिंग में लिंक मिलता है जिसे आप प्रोग्राम तत्काल यूज क्या करते हैं कर सकते हैं। क्या कहते हैं इसी सेटिंग में लिंक मिलता है जिसे आप तो तत्काल यूज कर रहे हैं उसकी सूची दिखाता है, यानी जो हम यूज कर रहे हैं बाईं ओर से तो क्या कहता है पीसी सेटिंग में क्विक लिंक में क्या दिखाता है कि आपने इन प्रोग्रामों का कहते हैं यूज कर रहे हो। नेक्स्ट ऑल ऐप्स दिखाता है, मैंने अभी आपको बताया था इसके अंदर क्या आएगा ऑल ऐप्स आते हैं, इसके अंदर क्या होता है जो यूज कर रहे हैं हम यानी जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो दिखाता है। तो ऑल ऐप्स में लिंक भी क्या है इसमें यहाँ पे क्या आता है एक सर्च बार भी आता है जिसमें क्या आता है डाल के हम जितने भी प्रोग्राम हैं उन सभी के एप्लीकेशन उन सब के बारे में क्या कहते हैं डिटेल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट भाई सर्चिंग का, अभी मैंने बताया यहाँ पे क्या आता है सर्च बार भी आता है, इसमें से डालते हैं कोई भी प्रोग्राम है जो भी आप एप्लीकेशन देखना चाह रहे हो उसके बारे में डिटेल के अंदर क्या होगा मिल जाएगा। तो क्लाउड इसमें क्या होता है वेब सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या भाई
फेवरेट ऐप को पिन करना, पिन योर फेवरेट ऐप, क्या जो भी हमारा एप्लीकेशन है यानी फेवरेट है उसको क्या करना है, हमको पिन करना है, यानी उसको हमको फिक्स कर देना है भाई हमको इसको बार बार यूज कर रहे हैं तो इसको पिन कर दो। तो उससे क्या होगा, आप उन पर क्या कहते हैं फास्ट एक्सेस करना चाहते हो तो उसमें कहता हूँ मेन्यू को पिन कर दो, तो वो पिन क्या कहता है दिखा देता है, नीचे कहता है टॉप मेन्यू का दिखा देगा, जिससे क्या होगा आप उसको बार बार यूज कर सकते हो, जिससे भी क्या होगा आपका टाइमिंग भी बचेगा। एक बार पिन कर देते हो उसके बाद में ऐप क्या होगा, ऐप दाईं और फाइल की तरह दिखाई देता है, यानी इस जो दाईं और जो फाइल बनती है, यदि एक या तो एप्लीकेशन हो गया और यहाँ पे पिन कर दोगे तो ये एप्लीकेशन हमेशा क्या होगा दाईं ओर दिखाएगा कि आपने इसको क्या करना यूज किया है, तो आप उसे डायरेक्टली यूज कर सकते हो। अब तो ये तो क्या हो गया भाई अपने स्टार्ट मेन्यू है उनके बारे में डिटेल के अंदर हो गया। अब जो विंडो इंटरफेस है उसके बारे में क्या बच रहे हैं अभी, हमारे क्या हो गया भाई टास्क व्यू आ गया, क्या हो गया टास्क व्यू आ गया। अब टास्क व्यू में क्या है, जब भी हम कोई क्या करते हैं प्रोग्राम या फाइल एप्लीकेशन में क्या होता है उपयोग में ले रहे हैं तो उसके लिए क्या होता है एक टास्क बटन आता है। जैसे हम कोई प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या आता है नीचे ये जो बटन आ रहे हैं तो ये क्या आता है हमारे टास्क व्यू आता है, क्या आता है टास्क व्यू होता है, ये बटन होते हैं वो क्या होता है टास्क व्यू कहलाते हैं, जिनसे क्या होता है हमें उनके बारे में क्या होता है उपलब्ध होता है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है मिनिमाइज भी होता है और ओपन भी होता है। एक बार क्लिक करोगे तो मिनिमाइज हो जाएगा, दूसरी बार जब मिनिमाइज कर दोगे दोबारा इस पर क्लिक करोगे तो ये होता है ओपन हो जाता है। उसके बाद में हम इसको करते हैं रीसाइज भी कर सकते हैं, यानी बड़ा कर सकते हैं और छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, फुल स्क्रीन में भी कर सकते हैं, हाफ स्क्रीन में करते हैं, क्वाड्रेट में भी करते हैं, जितनी करना चाहे उतने हम उसको करते हैं सेट कर सकते हैं। अब टास्क व्यू में क्या होता है जिसमें एक से दो जो मैक्सिमम विंडो है अलग अलग प्रोग्राम यूज करते हैं, क्या होता है अलग अलग प्रोग्राम में यार जिसमें सब 4-5 प्रोग्राम कर रहे हैं हम यूज, तो क्या होता है एप्लीकेशन 4-5 प्रोग्राम यहाँ पे क्या करते हैं टास्क व्यू के अंदर दिखा देंगे आप इनको यूज कर रहे हो। नेक्स्ट भाई मल्टीमीडिया डेस्कटॉप, क्या होगा मल्टीमीडिया डेस्कटॉप, जब आप एक से अधिक मल्टीमीडिया डेस्कटॉप का मतलब क्या होगा एक से अधिक एक ही टाइम पर एक से अधिक डेस्कटॉप का करना यूज करना कहता है मल्टीमीडिया डेस्कटॉप कहलाता है। अब देखो भाई मल्टीमीडिया आप सभी को पता होगा कि मल्टीमीडिया आप सभी के दिमाग में यही आ रहा होगा कि एक ही टाइम पे एक आदमी एक ही लैपटॉप से अलग अलग डेस्कटॉप पे कैसे काम करता है। आज के टाइम में सब कुछ पॉसिबल है, आया है आज के टाइम में सब कुछ पॉसिबल है यदि आपके पास में क्या है थोड़ा सा नॉलेज है और आप उसको यूज कर सकते हो। तो यह क्या होगा आज के टाइम में सभी सॉफ्टवेयर अपडेट है, यदि हम एक लैपटॉप को नेट से कनेक्टिविटी कर सकते हैं, क्या है नेट से कनेक्ट करके दूसरे लैपटॉप को भी नेट से कनेक्ट कर देते हैं, सभी जितने भी लैपटॉप कनेक्ट करना चाह रहे हैं उनके बाद में उन सभी के अंदर एक सॉफ्टवेयर डाल देते हैं, क्या होता है एक सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डाल देते हैं, जिससे क्या होगा नेट कनेक्टिविटी क्या होती है कनेक्टिविटी यानी जो डेस्कटॉप कनेक्टिविटी है वो सॉफ्टवेयर आता है, वो उसको डालने के बाद में हम सभी लैपटॉप के साथ में क्या होता है एक दूसरे साथ में क्या होता है कनेक्ट हो जाते हैं, और उसके बाद में मल्टीपल डेस्कटॉप को जोड़ने का क्या है जुड़ जाने के बाद में हम एक साथ सभी लैपटॉप के ऊपर क्या करते हैं काम कर सकते हैं और सभी को क्या करते हैं सिखा सकते हैं। ये काम किसके लिए होता है, जब कोई भी टीचर है वो किसी स्टूडेंट को एक ही टाइम के ऊपर, आज के टाइम में ये बहुत यूज आ रहा है, एक ही टाइम पे कहता है उनको सिखा रहा होता है, तो ये कहता है मल्टीपल डेस्कटॉप का करना होता है, इसको काम किया समझाया जाता है। नेक्स्ट भाई माइक्रोसॉफ्ट एज, क्या हो गया माइक्रोसॉफ्ट एज, एक मिनट को भाई माइक्रोसॉफ्ट एज क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट एज को क्या है विंडो 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर की देखो भाई यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो गई, माइक्रोसॉफ्ट एज में क्या है विंडो 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर है रिप्लेस किया गया है, उसे डिफॉल्ट ब्राउजर बनाया गया है। अब माइक्रोसॉफ्ट एज है उसमें क्या होता है, देखो भाई जो विंडो 10 है क्या है विंडो 10 है उसमें क्या है इंटरनेट में क्या है माइक्रोसॉफ्ट जो एज ब्राउजर है उसके अंदर विंडो एक्सप्लोरर है, सभी में आता था पहले क्या होता है विंडोज इंटरनेट एक्सप्लोरर सभी के अंदर आता था, बट इसको रिप्लेस करके क्या क्या है उसे क्या है डिफ़ॉल्ट ब्राउजर यानी उसको परमानेंटली ब्राउजर बनाया, कौन से को माइक्रोसॉफ्ट एज को क्या कहते हैं परमानेंटली ब्राउजर बना दिया गया है, जिससे क्या होगा उसमें हम काम करना है, क्या कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट में क्या है पहला ऐसा ब्राउजर है जो आपको सीधे ही वेब पेज पर नोट लिखना या डूडल तथा वेब पेज पर हाईलाइट करने में क्या आता है समर्थ बनाता है। यानी माइक्रोसॉफ्ट एज का जो ब्राउजर है वो सीधा ही क्या करता है आपको बहुत सी सुविधाएं देता है, जिससे क्या कर देगा आइकन भी प्रोवाइड करवाता है, उसके साथ में सेव करने का ऑप्शन भी प्रोवाइड करवाता है, रीडिंग भी कर सकते हो पता है रीडिंग भी करते हैं और फेवरेट यानी उस पर पिन भी करते हैं, फेवरेट है जो भी कुछ भी कर सकते हैं उसमें माइक्रोसॉफ्ट में क्या करते हैं हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट भाई विंडो स्टोर, क्या है विंडो स्टोर में क्या होगा विंडो स्टोर में क्या होगा गेम और ऐप्स हो गए, इनको कहते हैं हम डाउनलोड कर सकते हैं। विंडो स्टोर के अंदर जो भी एप्लीकेशंस हैं गेम्स हैं वो क्या कहते हैं हम डाउनलोड कर सकते हैं, कहते हैं डाउनलोड करते हैं। उससे कहता है एक आइकन टास्क बार में एक वो आइकन है वो टास्क बार में उपलब्ध होता है, उससे कहते हैं यूज करके उनका उपयोग में ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या हो गया कोरटाना,
क्या है, कोरटाना। भाई कोरोना मत समझना भैया, क्या है, कोरटाना को कॉन्फ़िगर करके सर्च की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जो कोरटाना है, जैसे हम क्या कहते हैं, जैसे भाई सर्चिंग टूल होता है, उसी प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम में भी क्या होता है, कोरटाना होता है। उसमें क्या कहता है, कॉन्फ़िगर करके हम सर्च बॉक्स की तरह क्या कहते हैं, उसका काम में ले सकते हैं, कहते हैं काम में ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है, आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों का करना है, आपको शेयर करना है और इसको सब्सक्राइब करना है। यदि आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद नहीं आता है, तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हो, जिससे कि क्या होगा, हमें पता लगेगा भाई आपका कोई डाउट है, यदि कोई क्वेश्चन है, यदि कोई प्रॉब्लम्स है, तो हमें आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखो। जैसे भी कोई लेक्चर से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स है, वॉइस है, साउंड है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखो, उसको